वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। अमेजिंग क्लासेस आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि कल मैंने खत्म किया था किस पे, उत्तर मुगल कालीन पे खत्म किया था। उत्तर मुगल कालीन को पूरे अच्छे तरीके से बताने के बाद आज हम पढ़ेंगे क्या, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। तो अब क्या हुआ कि यूरोपीय कंपनी कैसे आई, तो हर चीज को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अब देखिए अब हुआ क्या कि एक पिक्चर क्लियर करते हैं, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे था क्या, पूरा अपना प्यारा भारत, और यहाँ पे पूरा एशिया इस साइड। यहाँ पे क्या था, एक छोटा सा फिगर क्लियर कर रहे हैं। यहाँ क्या था, अफ्रीका था ये, और यहाँ पे क्या थे, यूरोप कंट्री था, ठीक है। और यहाँ बैठा अरब प्रदीप, तो अरब था। यहाँ क्या था, यूरोप था। यहाँ क्या था, अफ्रीका। और इस जगह तो जो थे यहाँ पे, यहाँ से अब देखिए क्या हुआ कि भारत में उस समय कौन दो मार्ग सक्रिय थे। कौन कौन से मार्ग सक्रिय थे, यहाँ पे दो मार्ग। एक था फारस की खाड़ी, जिसको बोलते हैं क्या, फारस की खाड़ी। और दूसरा कौन सा मार्ग था, जिसको बोलते हैं लाल सागर, रेड सी। क्या बोलते हैं, लाल सागर। तो अब यही दो ट्रेड बच गया था हमारे पास करने के लिए। यहां से इंडिया में ट्रेड होता था। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही यहां पे क्या हुआ कि अरब यहां से जब आते थे तो यहां पे इनको टैक्स देना पड़ता था। और ये वाला रूट हम लोग प्रेफर क्यों नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पत्थर आपको चट्टान का करना पड़ता था, और इस जगह बहुत सारे धुंध लगे रहते थे हर टाइम, पूरे टाइम। तो ये वाला रूट प्रेफर नहीं होता था। और रूट कौन सा लिए थे लोग, फारस की खाड़ी वाला लेते थे। और फारस की खाड़ी से जब जाना होता था तो इन लोग को अरब प्रायद्वीप से पार करना पड़ता था, अरब से। तो अरब से जाने के बाद तो यहाँ पे इन लोग को टैक्स बहुत ज्यादा पे करना पड़ता था, बहुत ज्यादा ही। और उस समय क्या थे कि भारत में व्यापार जो थे, व्यापारिक जो थे वो अरब के सक्रिय थे। तो हुआ क्या दोस्त कि इटली में जब यहाँ पे क्या था, यूरोप में क्या था, इटली कंपनी का बहुत मोनोपोली था, मतलब यही केवल करते थे। तो यहाँ टैक्स दे करके तभी भी यूरोपीय हल्का फुल्का मार्केटिंग कर रहे थे, यूरोप कंट्री, लेकिन इटली सबसे ज्यादा कर रहा था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, कौन सा एक डेट आया, 1453, ध्यान से सुनिएगा, 1453 ईस्वी में क्या हुआ, तुर्क लोग जो थे, तुर्की जो थे, कौन जो तुर्की थे, वो क्या किए, तुर्कमेनिस्तान एक जगह है, तुर्कमेनिस्तान, जो कि आज का है इस्तानबुल। क्या है, इस्तानबुल। ये इस्तानबुल पर इन लोगों का कब्जा हो गया तुर्की का। अब तुर्की बोले कि यहाँ पे अब हम यूरोपीय कंपनी को जाने नहीं देंगे, चाहे कितना भी टैक्स पे करे। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से तो पूरा भारत में आना बंद हो गया इन लोग का व्यापारिक मार्ग। अब यूरोपीय जो भी कंपनी थे वो परेशान हो गए कि खोजने के लिए, तो क्या किया जाए, खोजा तो जाए मार्ग, तो कहीं ना कहीं से खोजना पड़ेगा। तब क्या हुआ, समुद्री मार्ग का बहुत ज्यादा जोड़ बढ़ा। तो क्या हुआ, उस समय जो थे पुर्तगाल थे, यहाँ दिख रहा है, हाँ, तो ये जो पुर्तगाली जो थे बहुत ज्यादा ही भौगोलिक खोज में आगे रहते थे हमेशा। तो वहां के एक राजा थे जिसको क्या नाम था, हेनरी दी नेविगेटर। क्या नाम था, हेनरी दी नेविगेटर। ये बहुत ज्यादा अग्रसर रहते थे भौगोलिक खोज करने में। तो इन्होंने क्या किया, एक 1487 में, पहला कौन सा डेट था, 1487 ईस्वी में किसको भेजा, बार्थोलोमस डियाज को भेजा भौगोलिक खोज करने के लिए। और ये बार्थोलोमस डियाज कहाँ, पुर्तगाल से जब निकले, तो निकल करके जब ये यहाँ पे आए तो यहाँ पहुंचे, अफ्रीका का एक उत्मासे द्वीप पे पहुंचे। और उस उत्मासे द्वीप का क्या नाम था, केप ऑफ गुड होप। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, केप ऑफ गुड होप जो था वो कौन खोजा था, तो उसका नाम क्या था, बार्थोलोमस डियाज खोजे 1487 ईस्वी में। केप ऑफ गुड होप के नाम से जानता था ये द्वीप। और यहाँ पे करने के बाद इनको समझ में नहीं आता कहाँ जाए, किधर जाए। तो ये क्या किए, बोले कि भाई अब यहाँ से हम चलते हैं। तो जैसे आए थे वैसे ही फिर ही क्या किए, लौट गए अपना, यहाँ जाके अपना बता दिए। तो अब क्या हुआ कि 1487 के बाद 1494 का ईस्वी आया, ऐसा ईस्वी आया जो कि स्पेन के सहायता से कोलंबो नामक एक व्यक्ति निकला भारत की खोज करने के लिए। और भारत की खोज करने जैसे ही निकला यहाँ से, ये जब भारत के खोज करने के लिए यहाँ से निकले, अभी आपको हम लिखवा देंगे सारा कुछ, टेंशन नहीं लीजिए।
तो जब निकले तो ये यहाँ ना पहुंच के, वो गाना सुने ना आप लोग, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, तो ये क्या हुआ इनका, ये यहाँ ना पहुंच कर अटलांटिक सी के पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। अब अमेरिका पहुंच गए तो यहाँ जाके ये पूरा खुश हो गए कि भाई हम तो इंडिया का खोज कर लिए। लेकिन जब वहां के ट्राइब से मिले तो अब तो ये भली भांति परिचित थे इंडिया के, इंडियन ट्राइब से, तो वहां पे क्या हुआ कि वैसे ट्राइब्स मिले नहीं। तो अभी भी आप विकिपीडिया पे सर्च कीजिएगा द ग्रेट इंडियन, अगर आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा द ग्रेट इंडियन, जो वो ट्राइब है वो कहाँ के, अमेरिका के ट्राइब्स है। वो वहां जाकर के खोज के आए। कब ये खोजे, ये अमेरिका कौन खोजा, 1494 में। कौन खोजा, कोलंबो खोजा। अब क्या हुआ कि ये तो खोज लिया, अब यहां से फिर क्या हुआ, पुर्तगाली के जो हेनरी दी नेविगेटर थे, फिर 1498 में किसको भेजे, वास्को डिगामा को भेजे। बोले कि आप जाइए सर, अब आप खोज के आइए। तो वास्को डिगामा जब निकले तो ये पहले कहां पहुंचे, केप ऑफ गुड होप तक तो इनको रास्ता पता था, पुर्तगाली आ गए यहां तक। अब यहां के बाद ये कहा कि क्या किए, यहां पहुंच गए, जो कि ये मालाबार तट है, जो कि पूर्वी तट है। ये कौन सा, पश्चिमी तट है, और यहां क्या है, पूर्वी तट है। सबको नोन है ये चीज। तो ये मालाबार तट में कालीकट एक नाम जगह है, वहां पहुंचे और वहां किससे मिले, अब्दुल मनीर से मिले। किससे मिले, अब्दुल मनीर से मिले। अब्दुल मनीर से मिल करके वो अब्दुल मनीर क्या किया, इनको सहायता किया किससे मिलने के लिए, कालीकट के राजा थे, राजा के नाम था जमोरीन। वो वहां के कोजिकोड जो यहाँ का जगह है केरल में, यहाँ पे कोजिकोड जगह है, इस जगह पे वहां पे वो उनका राजधानी था। तो वहां से मिले और यहाँ से व्यापारिक मार्ग शुरू कर दिए। तो जब ये 1498 में आए तो ये साथ में अपना क्या लेकर के, मसाला लेकर गए। आप बोलिएगा कि मसाला ही क्यों लेके गए, तो क्या हुआ सर कि ऐसा हुआ कि जो यूरोपियन कंट्री था वो बहुत ठंडा प्रदेश था। तो ठंडे प्रदेश में वहां पे वो लोग गर्म होने के लिए बहुत मांस का सेवन करते हैं, मतलब नॉनवेज का सेवन करते हैं। तो नॉनवेज का सेवन करते तो वो बहुत दिन तक स्टोर नहीं कर पाते थे। तो ये लोग क्या किए, जब मसाला ले जा करके गए तो वो मसाला को लोग वो लगा करके और छोटे छोटे मतलब बर्फ के टुकड़े में रखते थे। तो उससे उनका एक तो टेस्ट भी मिल गया था मसाला का, ऊपर से ये अच्छे तरीके से, जैसे हल्दी हो गया, गोलकी हो गया, ये सब यहाँ से लेके गए थे और ये लोग को टेस्ट भी मिल गया था और दूसरा लोग का फूड प्रिजर्व भी हो जा रहा था। तो अब क्या हुआ सर कि यहाँ से जब लेके गए तो ये इनको 60 गुना दाम से भी ज्यादा बेचे। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, 60 गुना दाम से भी ज्यादा बेचे। मतलब यहाँ अगर 1 रुपया तो वहां 60 रुपया बिचा, 60 रुपया बिका। तो क्या हुआ कि अब यूरोपीय कंट्री में हाहाकार मच गया कि पुर्तगाल जो खोज लिया तो भाई अब तो यहाँ पे परेशान हो गया कि भाई अब खोजा है तो फिर जाएगा। तो 1502 में फिर पुर्तगाली वापस आए और वास्को डिगामा दोबारा आपसे पूछेगा कभी कि कोई कि पुर्तगाली जो थे वास्को डिगामा वो दोबारा कब आए, तो 1502 में आए फिर से व्यापार करने के मार्ग से। और व्यापारिक मार्ग से जब पहुंचे यहाँ पे तो अपने साथ क्या लेकर के आए, आलू लेकर के आए, गन्ना लेकर के आए और तीसरा क्या, तंबाकू लेकर के आए। जब यहाँ लेकर के आए तो यहाँ के जमोरीन जो राजा थे वो उनको साथ नहीं दिया। बोला कि भाई आप व्यापार करने का सुविधा तो हम नहीं दे सकते क्योंकि हम यहाँ दिल्ली में बैठा जो भी साम्राज्य है उससे तो हम दगाड़ करेंगे नहीं, क्योंकि जानते थे कि जब ये पहुंचेंगे तो पूरा इधर का क्षेत्र को कब्जा करेंगे। तो ये बोले कि भाई अब हम यहाँ से सहायता नहीं देंगे, आप यहाँ पे अपना कोठी खोलिए, जो भी खोलिए, आप व्यापार कीजिए, लेकिन हम नहीं करेंगे। तो वो लोग क्या किए, इंडियन ओशियन को अपना पूरा कब्जा किए और इंडियन ओशियन में धीरे धीरे अपना वर्चस्व लिखे। तो पहला कौन कंपनी आया, ओवरव्यू खत्म हुआ। पहला कौन सी कंपनी आए, पहला कौन आए, पुर्तगाल आए। तो चलिए अब लिखते हैं क्या, पुर्तगाल कैसे आए, क्यों आए और देखते हैं। हाँ तो कौन आए, पुर्तगाली आए। तो पुर्तगाली में पहला कौन जो था, जो खोजा था वो कौन था, तो वो कहां तक खोजे थे कि तो 1487 ईस्वी में कौन खोजा था, बार्थोलोमस डियाज। क्या खोजे थे, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप नामक एक द्वीप का खोज की और ये वापस चले गए। दोबारा क्या हुआ, 1494 में कौन खोजा, कोलंबो खोजे। क्या खोजे, अमेरिका खोजे। तो अभी हम इंडिया का पढ़ रहे हैं तो इंडिया को लिखते हैं, भारत को पढ़ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, 1498 ईस्वी में क्या हुआ, कौन आया, वास्को डिगामा आए। कौन आए, वास्को डिगामा आए। वास्को डिगामा ने क्या खोज की, कहां पे आए, ये भारत खोजे और सी रूट का माध्यम से आए और ये कहां पे पहुंच गए, कालीकट पहुंचे। कहां पहुंचे, कालीकट। ये यहां पे कालीकट पहुंचे, ये जगह पे। और यहां पे इनको कौन मदद किया मिलने के लिए, हेल्प कौन किया, तो ये हेल्प किया राजा से मिलने के लिए। किसकी हेल्प से बने, अब्दुल मिनार। ध्यान से सुनिएगा नाम, अब्दुल मनीर।
अब्दुल मनीर नामक एक जो थे उनसे मिले ये अब्दुल मनीर से मिलने के बाद ये अब्दुल मनीर को कहाँ ले गया, जो कालीगढ़ के राजा थे, वो राजा के नाम क्या था, जमोरीन। क्या नाम था, जमोरीन। तो ये वाला जो जमोरीन है, ये आपसे जमोरीन जो पूछता है एग्जाम में कि कौन से राजा से जब 1498 में वास्को डी गामा आए तो किनसे मिले, जमोरीन से मिले, और यहां से क्या लेके गए, मसाला लेके गए। उसके बाद फिर दोबारा कब आए, तो दोबारा ये आए कब, 1502 ईस्वी में आए, फिर व्यापार के लिए आए। और फिर ये यहाँ से यहाँ पे क्या लेकर के आए, 3 चीज लेकर के आए अपने साथ। क्या लेकर के आए, पहला लेकर के आए आलू, फिर लेके आए मक्का, और क्या लेकर के आए साथ में, तंबाकू। व्यापार के लिए कुछ लेके जा रहे, कुछ वापस आ रहे थे। और यहां से जब ये मसाला ले गए तो 60 गुना के दाम से बेचे। जो पहला बार आए तो क्या वास्को डी गामा ले गए, मसाला लेके गए थे, और उसको 60 गुना दाम में जाके कहां पे, यूरोप में व्यापार किए। तो इनका मेन एम जो था, क्या था, व्यापार, और क्या था, धर्म प्रचार। क्या था, धर्म प्रचार। ये इनका मेन मोटिव था आने का यहाँ पे इंडिया में। उसके बाद क्या हुआ, 1502 में जब इन लोगों का बातचीत हुआ तो बोला चलो भाई कंट्रोल करने का, कैसे कि अपना व्यापार करने का एक आधिकारिक कोई मत दे दे कि हाँ भाई आप व्यापार करने का अधिकार है आपको। तो अब आपको क्या होगा, वहां से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा कि हाँ भाई आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं हम। लेकिन हुआ क्या कि ये जब 1502 में जब वापस आए तो जब ये जमोरीन से बोले कि हमको व्यापारिक सुविधाएं दी, तो ये बोले कि साफ इनकार दे, बोलते नहीं भाई आपको ट्रेड करना आप ट्रेड कीजिए, लेकिन हम आपको सुविधा नहीं देंगे। तो क्या हुआ कि ये वापस चले गए, और जा करके क्या हुआ, एक कंपनी स्टेब्लिश हुआ यूरोप, जो पुर्तगाली कंपनी था, और उन्होंने 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी दी अल्मेडा को आधिकारिक गवर्नर बनाकर, वायसराय बना करके भेजे, और बोले कि आप जाइए अब वहां पे अपना देखिए कैसे करना है ट्रेड को कैसे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इनको मिला नहीं तो ये क्या किए कि सी रूट को, यहाँ के इंडियन ओशियन का जो सी रूट था वहां पे ही कब्जा किए। और ये जो पुर्तगाली था, पुर्तगाली का एक बहुत अच्छा सा पॉलिसी था, कौन सा था, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी। यहां पे क्या होता था, ये एक तरह का टैक्स था। ये क्या करते थे कि 20% आपका जो भी बिजनेस कीजिएगा 20% ये रख लेंगे, और ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे कि आपको यहाँ जो समुद्री लुटेरे से बचाएंगे और आपको ट्रेडिंग राइट यहाँ पे देंगे। तो ये था क्या, इसको कार्टेज एक तरह से कहते थे। क्या, एक था ये कार्टेज, जो कि एक टैक्स था, ये एक तरह का टैक्स था, कार्टेज टैक्स था। तो ये इन लोग को देना पड़ता था। तो कहा जाता है कि जो कि कार्टेज टैक्स था, कहा जाता है, एक मिनट रुक जाइए हम बता दें, कार्टेज जो टैक्स था वो बोला जाता है क्या कि कौन, जो अकबर भी एक बार दिए थे, अकबर भी एक बार कार्टेज टैक्स, इनको कहीं जाना था तो अकबर भी ने कार्टेज टैक्स दिया था। कार्टेज जो टैक्स था, जो समुद्री मार्ग से आपको जाना है तो यहाँ पे इनको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या किए, इंडियन ओशियन पूरा अपना दबदबा बना लिए। तो उस समय जो पुर्तगाल थे, पुर्तगाल के पास उसके बाद क्या आए, 1509 ईस्वी में, अब ये अल्मेडा थे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा थे, तो अल्मेडा से कुछ हुआ नहीं, तो फ्रांसीसी फिर किसको बोले, अब भेजे किसको बना के वायसराय, अल्फांसो। ध्यान से सुनिएगा, किसको बोले, अल्फांसो दी अल्बरकुक। अल्फांसो दी अल्बरकुक जैसे ही आए, बोले क्या भाई इनको कुछ ना कुछ तो करना था। ये क्या किए, 1510 में क्या किए, 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान जो थे, जो बीजापुर के एक राजा थे, कौन थे, बीजापुर के राजा उस समय थे, उनसे गोवा छीन लिया। तो बीजापुर के जो है यूसुफ आदिल शाह, और किसका लड़ाई हुआ, अल्फांसो दी अल्बरकुक का झगड़ा हुआ, और ये क्या किए, इसको हराए और खुद को विजयी करके एक अच्छा सा दिए कि भाई लीजिए हम बीजापुर को, आपको गोवा, हम अपना बीजापुर को, गोवा को हम अपना कब्जा में कर लिए हैं। बीजापुर के ये सुल्तान थे जिनके हाथ में था गोवा से अपने हाथ में कर लिए। कौन किया, अल्फांसो दी अल्बरकुक ने अपने हाथ में कर लिया 1510 में। उसके बाद अब इनके हाथ में क्या क्या था बताते हैं।
अब जो पुर्तगाल थे, पुर्तगाल के हाथ में क्या था, पूरा बंबई, दमन द्वीप और गोवा, ये पूरा इन लोग के हाथ में था। और फिर क्या हुआ कि यहां पे बढ़िया तरीके से लोग ट्रेड चल रहा था। 1530 ईस्वी में क्या हुआ कि गोवा को ये लोग राजधानी अपना बना लिए। 1530 में गोवा को राजधानी बनाई। क्यों बना रहे थे ये, इसी साइड में की थी क्योंकि पहले भी अरब व्यापारी भी इंडिया में सक्रिय थे, तो वो इनको जमने नहीं दे रहे थे। ये बोले कि भाई ठीक है, अब उधर जाने की जरूरत नहीं, इधर ही काम मार करते। तो ये क्या कि गोवा को अपना राजधानी बनाए और पहला व्यापारिक कोठी कहां खोले, कोचीन में खोले। कहां खोले, कोचीन में खोले। कहां खोले सर, कोचीन में खोले व्यापारिक कोठी। अब देखिए ये कोठी मतलब होता क्या है, बहुत कोई कोठी लिखता है, इस कोठी का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां वो अपना सामान ला करके रखते थे और वहां से वो ले जा करके, जिसे हम लोग गोदाम बोलते हैं, गोडाउन बोलते हैं, तो उसी तरह का एक कोठी था। तो व्यापारिक कोठी था, वो वहां खोले। कहां पे, कोचीन में खोले। तो कोचीन क्या, इस साइड में ही खोले। अभी यहां तक इनका कोई भी था, ये यहां का पूरा एकदम सक्रिय हो गए थे इस जगह। इसके बाद क्या हुआ, पुर्तगाल आराम से कर रहे थे। तब तक क्या हुआ कि यहां पे जब ये पुर्तगाल जैसे ही थे सक्रिय, इसके बाद क्या हुआ, डच सक्रिय हो गए। अब इसके बाद कौन आएगा, डच आएगा। हाँ तो सर अब क्या हो गया, डच आए। तो डच मतलब आज का हॉलैंड और नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी द हेग, जहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। तो ये डच कंपनी बना। अब डच बोले कि भाई अब हम भी चलते हैं। तो डच जब चले तो 1595 में, कौन सा तिथि था, 1595 में ईस्वी में डच के पहले जो वहां से कौन थे, डच जो थे वो भी मसाला के लिए, तो कार्नेलोस दी हॉटमैन, याद रखिए क्या लिखते, कौन आए थे पहले बार, कार्नेलिस द हॉटमैन आए थे। कौन आए थे, हाउटमैन आए थे। ये आए 1595 चले 1596। तो लेकिन अब देखिए ये चीज याद रखिए, जब यहां पे कौन सा, यहां पे तो कौन से एक्टिव थे, पुर्तगाली थे। तो यहां पे तो ये आ नहीं सकते थे क्योंकि इनको यहां पे टैक्स देना पड़ता। तो ये क्या किए, यहां पहुंच गए। कहां, ये सुमात्रा, इंडोनेशिया पहुंचे। ये यहां से अपना नाव लेके निकले अपना समुद्री मार्ग से, और ये कहां पहुंच गए, सुमात्रा पहुंचे। कहां पहुंचे, सुमात्रा पहुंचे। तो कार्लोस दी हॉटमैन कहां पहुंचे, सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया में है। सुमात्रा द्वीप पे इंडोनेशिया पहुंच गए। अब ये जब 1500 पहुंचे तो इनका भी एम क्या था, मसाला का व्यापार करना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा भी ट्रेड में था। अभी मसाला व्यापारी भी कर रहे थे। तो ये यहां पे तो ये भी कोशिश किए कि यहां पे आए, लेकिन यहां पे तो आ नहीं सकते। तो ये कहां चले गए, अपना कोठी, पहला कोठी कहां स्थापित किए, मसूलीपट्टनम, जो कि आज ही तेलंगाना में मछलीपट्टनम भी सुनने में पाएगा कहीं कहीं आपको, मसूलीपट्टनम में। और यहाँ पे बंबई, गोवा और दमन द्वीप और गोवा किसके कबल में था, ये सब पूरा किसके में था, पुर्तगाल में था। और डच जो थे ये सुमात्रा से कहां पहुंच गए, मसूलीपट्टनम, जो कि पूर्वी तट पे पहुंचे। और ये कहां पहुंचे थे, पश्चिमी तट पे पहुंचे थे। तो यहां कौन पहुंचा था, डच पहुंच गए थे। तो डच जब पहुंचे तो व्यापारिक कोठी, पहला व्यापारिक कोठी कब खोले, 1605 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने व्यापारिक कोठी खोला अपना। व्यापारिक कोठी कहां खोला, मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में अपना व्यापारिक कोठी खोला। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि पहला व्यापारिक कोठी डचों ने कहां खोला था, तो मसूलीपट्टनम में खोला था। और कौन सी ईस्वी में खोला था, 1605 ईस्वी में खोला था। ठीक है दोस्त, तो यहां से ये यहां पहुंचे तो अब इन दोनों में तो घमासान लड़ाई स्टार्ट कि भाई अब हम भी व्यापार करेंगे, तुम भी व्यापार करोगे। तो ये कैसे चलता है, तो 1639 तक में क्या हुआ, इन लोग का दोनों का व्यापार अपना ठीक ठाक चल रहा था। ये ना इसको इधर छेड़ रहा था, ना ये इधर जा रहा था। अब क्या हुआ कि 1639 में क्या हुआ, इन लोग का 1639 तक पहुंच गया। तो सुमात्रा का जो इंडोनेशिया का था कुछ कुछ जगह पे ये लोग कब्जा करना स्टार्ट कर दिए। तो 1641 तक ये लोग बहुत अच्छा खासा अपना स्थिति में पहुंच गए। अब क्या हुआ, एक घटना घटा था। देखिए अब कंपनी इस्टेब्लिशमेंट का बात आ रहा है, तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही पहले बार इस्टेब्लिश कर गया था। कब, 31 दिसंबर 1600 में। और जो डच जो कंपनी था, डच कंपनी 1602 में स्थापित किया हुआ था। कब हुआ था, 1602 में स्थापित हुआ था। 1605 में ये लोग व्यापारिक कोठी खोला था, 1602 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था।
लेकिन भारत कौन आया था पहले? डच आए थे। तो अब कौन आएगा? इंग्लिश आएंगे, मतलब ब्रिटिशर्स आएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। तो अब देखिए कि ब्रिटिशर्स आकर के कैसा तांडव मचाएगा। अभी आप देखिएगा गजब टाइप का तांडव, मतलब हर को अपने कंट्रोल में लेने का लोगों के पास क्षमता था। पता नहीं किस कारण से, पता नहीं अब ज्यादा उनसे शक्तिशाली थे कि क्या थे पता नहीं, बट लेकिन अब जबरदस्त तांडव मचाएंगे। देखते हैं अब आगे चलते हैं किसको पढ़ेंगे हम लोग? ब्रिटिश को पढ़ेंगे, मतलब अब कौन आएंगे? इंग्लिश आएंगे, ठीक है। तो अब कौन आए दोस्त? अब अंग्रेज आ गए। तो अंग्रेज ने क्या किया? अंग्रेज ने क्या किया, पहला बार जो क्या हुआ जब कंपनी बनी तो क्या हुआ कि देखिए 31 दिसंबर 1600, एकदम डेट के साथ याद रखिएगा, कौन सा? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का सन था। और इस टाइम क्या हुआ, 76 मेंबर का कमेटी बना। कितना का? 76 कंपनी का एक पूरा भागीदारी मिलके बना। और उस कंपनी का नाम था क्या? लिख देते हैं, बहुत लंबा नाम था, यहां पे लिखते हैं कंपनी का नाम। ये जो कंपनी का क्या नाम था, इस यही जगह आपको कंपनी का हम नाम लिख दे रहे हैं। तो कंपनी का नाम था क्या? द गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। इतना लंबा चौड़ा नाम से पूछेगा नहीं बस, लेकिन पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश की थी? 31 दिसंबर 1600। और गौरतलब बात है ये कि 76 कंपनी में एक महारानी भी इसमें एक थी, महारानी भी जो कि ब्रिटेन की थी, वो भी इसमें हिस्सेदारी थी। अब ये 76 कंपनी मिल करके बोले कि अब चलो चलते हैं व्यापार करने। तो व्यापार करने जैसे ही यहाँ पे आएंगे, तो इससे पहले भी ये लोग का व्यापार का अलग था। यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे आपको हम बता चुके कौन है, पुर्तगाल बैठे हुए थे। यहाँ पे एक छोटा सा जगह लेकर के कौन बैठे थे? डच बैठे थे। तो यहाँ पे ये क्या किए, यहाँ आना इनको थोड़ा सा दिक्कत लगा। ये क्या किए, यहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे? इस जगह पहुंचे। इस जगह पहुंच के इंडोनेशिया पर पहुंचे। और यहाँ पे क्या किए, ये मसूलीपट्टनम में भी आकर के अपना कोठी खोले, अपना कोठी खोल दिया। तो लेकिन उससे पहले भी क्या हुआ, इससे पहले भी इन लोग दिमाग लगाए क्या, इन्होंने बोला कि भाई जो इस साइड में करने से अच्छा है कि यहाँ भी सेंट्रल में भी आए। इस जगह आने के लिए क्या किए, इनको कहाँ जाना पड़ता? दरबार में जाना पड़ता हाजिरी लगाने के लिए। तो इनका मेन मोटिव था कि यहाँ पे जाकर के जो मुगल साम्राज्य के बादशाह थे उनको जाकर के दिमाग उनको घुमा दिया जाए, और ताकि बोला जाए कि हमको व्यापारिक सुविधा दिया जाए। तो पहला बार जो थे 1579 में, 1579 ईस्वी में जॉन मिडनाल, कौन कौन थे? फादर स्टीफेंस, पहला थे कौन? फादर स्टीफेंस और जॉन मिडनाल। क्या नाम था? जॉन मिडनाल। ये पहले किसके पास आए? जॉन मिडनाल। ये गए अकबर के पास में, बोले भाई अकबर से मिलके कि भाई कि हमको अब आकर के आप हमको व्यापारिक सुविधा दीजिए। अब व्यापारिक सुविधा देने का मतलब था क्या कि इनको पूरा संरक्षण देना, व्यापार करने का हर तरह का सिक्योरिटी। लेकिन अकबर नकार दिए, क्योंकि अरब यहाँ पे सक्रिय थे, अरब का जो भी व्यापारी थे। तो बोले इनको क्यों दे भाई, अच्छा खासा चल रहा है, ज्यादा झंझट लेने का मतलब नहीं है। तो यहाँ से अकबर नकार दिए। फिर दूसरा कोशिश इन्होंने किया, थका नहीं, फिर कौन सी कोशिश किया था? क्या 1608 ईस्वी में, कहीं कहीं 1609 है, कहीं कहीं 1608 है। कैप्टन हॉकिंस, आपने बहुत अच्छे तरीके से नाम ये पर आपके दिमाग और जहन में बैठा लीजिए। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ये किसके दरबार में गए? जहांगीर के दरबार में गए। और इन्होंने बोला कि भाई हमको व्यापारिक सुविधा दीजिए। फिर इन्होंने बोला कि नहीं भाई व्यापारिक सुविधा तो नहीं, आप अपना आकर के जाइए, अपना कोठी खोलिए, हमको कोई चक्कर नहीं है, आप आराम से वहां पे जाकर कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, 1608 में देखिए कि अब भाई ये कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इन्होंने क्या किया, आकर के मसूलीपट्टनम में ही पहला एक कोठी खोला। कहाँ खोला? 1611 ईस्वी में क्या किया, व्यापारिक कोठी खोला। व्यापारिक कोठी कहाँ खोले ये लोग? ये लोग भी आकर के मसूलीपट्टनम में खोले। अब मसूलीपट्टनम में खोल तो लिए, फिर ये लोग माना नहीं, फिर क्या किया कि बोला भाई देखो फिर से कोशिश करते। 1613 ईस्वी में ये लोग अब बार बार जा रहा था। तो 1613 ईस्वी में क्या हुआ, जहांगीर ने इनको बोला कि भाई अब इतना बार आ रहा है तो भाई वहां दरबार में बोले कि दे दीजिए एक बार। तो जहांगीर ने क्या किया, इनको सूरत में एक कंपनी बोला कि आप खोल लीजिए, थोड़ा छूट दिया सूरत में, बोला आप कंपनी आकर के, कंपनी मतलब एक कोठी खोली। तो ये लोग सूरत में कब खोले?
1613 ईस्वी में खोले। अब इसके बाद थोड़ा देर रुकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 1613 के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे अभी 1613 तक बता चुके थे। 1613 में क्या हुआ था, व्यापारिक कोठी खुला जो कि सूरत में खुला। उसके बाद क्या हुआ, 1615 ईस्वी में क्या हुआ, 1615 ईस्वी में क्या हुआ, अब तो 1613 ईस्वी में जहांगीर बोल देते कि भाई सूरत में आप यहाँ व्यापारिक कोठी खोल लीजिए, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे कौन, पुर्तगाल थे, और यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे मसूलीपट्टनम में यहाँ पे डच भी थे और यहाँ पे अंग्रेज भी थे, और यहाँ पे कौन थे, पुर्तगाल थे, पुर्तगाली थे, यहाँ पे कौन थे, डच थे, और यहाँ पे कौन थे, अंग्रेज भी थे। और अंग्रेज का मेन पर्पस था कि इस साइड आना। तो 1615 ईस्वी में किसको भेजे, फिर एक राजदूत को भेजे, इनका नाम क्या था, सर टॉमस रॉ को भेजे। ये क्या किए, 1619 तक रहे दरबार में। और उस समय दरबार में कौन कौन था, दरबार में थे औरंगजेब, सॉरी जहांगीर, जहांगीर थे, और कौन था, खुर्रम थे। तो यहाँ पे ये 4 साल में कुछ ना कुछ सुविधा लेने में कामयाब रहे और बोले कि ठीक है, थोड़ा व्यापारिक छूट गया, तब सूरत में फिर से जाए खोलिए। उसके बाद 1615 से 1619 में इनको क्या मिला, फिर थोड़ा सा छूट मिल गया, ज्यादा व्यापारिक छुट्टी में। फिर क्या हुआ, 1632 ईस्वी, ध्यान दीजिए कहाँ, 1632 ईस्वी में क्या हुआ, गोलकुंडा के एक सरदार थे, गोलकुंडा के राजा ने, गोलकुंडा के, जो कि इस साइड में है, अभी तेलंगाना के साइड में आपको मिलेगा, इस साइड में, यहाँ पे इस जगह पे गोलकुंडा के राजा ने सुलहना फरमान जारी कर दिया। तो मैंने ही, गौरतलब बात है, कल मैंने बताया था कि सुलहना फरमान क्या था, एक तरह का ट्रेडिंग राइट था। क्या था, ट्रेडिंग राइट था, ट्रेडिंग राइट था। तो क्या था 1619 में, क्या था 1632 में, क्या गोलकुंडा के सरदार ने सुलहना फरमान दे दिया। सुलहना फरमान में कहा क्या कि आप 500 पैगोडा दीजिए और सालाना, और यहाँ पे आराम से आप व्यापार कीजिए। अब यहां से तो इनको गोलकुंडा मिल गया। उसके बाद जैसे ही बढ़ा तो क्या हुआ, 1639 में, 1639 ईस्वी में, 1639 ईस्वी में क्या हुआ, मद्रास इन्होंने कैसे भी करके पट्टे पे ले लिया। मद्रास क्या किया, पट्टे पर लिया। अब मद्रास पट्टे पर लिया तो क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्या, वही वार्षिक कर दे करके। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही क्रम आगे बढ़ा, क्रम बढ़ते के साथ 1661 ईस्वी आया। यहां बहुत अच्छा घटना घटा। हुआ क्या कि पुर्तगाली जो बेटी थी, पुर्तगाली और किसके बीच, ब्रिटेन, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ब्रिटेन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज थे, उनका यहाँ पे कैथरीन, पुर्तगाली लड़की का नाम क्या था, कैथरीन। और यहाँ पे जो चार्ल्स प्रथम थे, कौन थे, चार्ल्स प्रथम थे। इन दोनों की शादी हुई। अब शादी हुई तो क्या हुआ कि पुर्तगाली कोई भी कुछ ना कुछ देने वाले दहेज में, तो ये क्या किए, पुर्तगाली इनको बंबई दे दिए दहेज में। क्या दिए, बंबई क्या दिए, दहेज में दिए। तो दहेज प्रथा उस टाइम से भी चला आ रहा था। तो क्या हुआ, दहेज में दिए किसको, चार्ल्स प्रथम को। तो चार्ल्स प्रथम ने क्या किया, कुछ दिन देखा और 1668 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, क्या 1668 ईस्वी में क्या किया, इन्होंने 10 पाउंड में क्या किया, किसको दे दिया 10 पाउंड में, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि गवर्नमेंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो कब बनी थी, 1833 में नाम चेंज करके बना था। जो पहला बार 31 दिसंबर 1600 को बना, वो कौन सी कंपनी थी, द गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया, वो कंपनी का नाम थी। तो वो क्या की 10 पाउंड में, 10 पाउंड बहुत छोटा रकम होता है, तो वो क्यों राजा अपना अस्तित्व जाहिर करने के लिए 10 पाउंड में बोले कि 1668 ईस्वी में किसको दे दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब अंग्रेज क्या हुआ कि मुंबई इनको मिल गए, यहां से यहां सूरत आ गए, और यहां पे क्या थे, यहां पे मद्रास पट्टे पे ले लिया, गोलकुंडा मिल गया, और बचा क्या पुर्तगाल के पास, सिर्फ गोवा और यहाँ पे दमन द्वीप छोटा सा बचा था। उसके बाद क्या हुआ, 1668 ईस्वी के बाद क्या हुआ कि आराम से सुचारू रूप से चल रहा था। अभी कोई किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा, सब आराम से अपना अपना चला रहे थे। क्यों, क्योंकि किसी को कोई परेशानी नहीं था। और डच जो हमेशा पुर्तगाल को छेड़ते रहते थे कुछ ना कुछ करके, तो बोले कि अंग्रेज क्या बोले, सही टाइम का आने का इंतजार करते तब कार्रवाई करेंगे। तब तक क्या हुआ, एक नया जो कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी भारत में आगमन करने का सोचा। तो अब क्या पढ़ेंगे, फ्रांसीसी कंपनी।
तो अब कौन आया, फ्रांसीसी कंपनी आया। तो फ्रांसीसी पहले एक डेनिश कंपनी भी आई थी जो कि डेनमार्क कहा जाता था, उनका उतना अस्तित्व नहीं रहा क्योंकि वो चाह रहे थे कि पुर्तगाल की सहायता से सोचते थे कि इंडिया में राज करे, व्यापार करे। तो लेकिन वो पुर्तगाली बोलते कि हम नहीं सपोर्ट कर सकते, तो डेनमार्क का उतना प्रभाव देखने को नहीं, छुटपुट प्रभाव मिला। लेकिन फ्रांसीसी का प्रभाव जबरदस्त मिला क्योंकि उस समय क्या हुआ, 1666 ईस्वी में, मतलब जब उनको मिला क्या, जब शादी हुआ उनका 1661 ईस्वी में, जब पट्टा मिला उससे उस बीच क्रम में क्या हुआ, 1666 ईस्वी में क्या हुआ कि फ्रांसीसी ने एक कंपनी बनाई जिसको कहें क्या, फ्रांस को क्या कंपनी को मिला, कंपनी ऑफ द इंडियन ओरिएंटल। क्या नाम से बना, कंपनी ऑफ इंडियन ओरिएंटल नाम से एक कंपनी बना। और ये लोग इतना मजबूत इनको बनाना था कि क्योंकि यहाँ पे कौन थे, डच से भी सामना करना था, पुर्तगाली से भी करना था, और प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले से व्यापार कर रहा था उनसे भी करना था। अंग्रेजी कंपनी लिख देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा कि अंग्रेज से भी। तो ये बहुत ज्यादा मजबूत थी और क्या हुआ, 1668 में ये सूरत में अपना एक व्यापारिक कोठी खोलने में कामयाब रहे। तो 1668 ईस्वी का सन जो हुआ, ये जब यहाँ पे मुंबई मिला, इनको क्या बोलते हैं, अंग्रेज को मिला मुंबई यहाँ पे दान 10 पाउंड में, 1668 ईस्वी में ही क्या हुआ, सूरत में फ्रांसीसी कामयाब हुए क्या, व्यापारिक कोठी खोलने में। पहला व्यापारिक कोठी कौन खोल लिया, अब ये खोल लिया 1668 ईस्वी में। समय बीतता गया धीरे धीरे, फिर 1674 का एक समय आया, 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी ने क्या किया, एक और इनके पास जीत हुआ, क्या किया ये लोग, पौंडीचेरी को अपना बना लिए। तो पौंडीचेरी कौन किया था, फ्रांसीसी मार्टिन ने क्या किया, पुदुचेरी को अपने हाथ में कब्जे में कर लिया 1674 में। अब इनके लिए तो बहुत बड़ी जीत थी, सब अपना अपना व्यापार कर रहे थे। और अंग्रेज अब क्या करने वाले थे कि अब इन पर कार्रवाई करने वाले थे, क्योंकि अब नहीं कार्रवाई करते तो क्या होता, और भी जो कंपनी डिफरेंट आती और यहाँ पे आकर के व्यापार करने सोचती। तो क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे हुआ तो अब कही कि अंग्रेज की अब कार्रवाई किया जाए। तो पहला कार्रवाई किस पे करेगा, डच जो थे परेशान कर रहे थे पुर्तगाल को हमेशा, तो पहला कौन किस पे किए, बोले डच पे किए। तो डच पे किए तो पहला जो वो था वो 1759 का कड़ी था। क्या था, 1759, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, 1759 ईस्वी में क्या हुआ, वेदरा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, वेदरा का युद्ध हुआ। और इसमें किसका, डच को पराजित किए, वेदरा का युद्ध हुआ। और किनके इनके बीच हुआ, इन दोनों के बीच हुआ, किसके बीच हुआ, डच और अंग्रेज के बीच हुआ। और अंग्रेज जीते और डच हारे, ठीक है। दूसरा युद्ध क्या हुआ, जैसे ही 1700, अब किसी को भी कामयाबी मिले तुरंत वो सोचे कि अब इसको देर लगाने से अच्छा है कि 1760 में तुरंत क्या हुआ, एक ही साल के बाद 1760 में अब ये फ्रांसीसी पे की, पुर्तगाल पे तो कर नहीं सकते थे क्योंकि पुर्तगाली अभी इनके दामाद थे। तो 1768 और इनको पुर्तगाल जो और क्या था, बंबई दिया था दान में। तो 1760 ईस्वी में क्या हुआ, वाडीवास की लड़ाई हुई। और यहां पे क्या हुआ, जब ये लड़ाई हुई तो क्या हुआ, फ्रांसीसी और किसके बीच हुई, अंग्रेज के बीच हुई। तो इसमें भी अंग्रेज जीते और फ्रांसीसी हारे। और फ्रांसीसियों की एकमात्र बस्ती थी कहां पे, जो बंगाल प्रांत में थी, चंद्रगिरी नामक एक बस्ती थी। कौन सी, चंदनगिरी आपको एक बस्ती देखने को मिलेगा। कहां पे, ये किसके कब्जे में थी, फ्रांसीसी कब्जे। तो यहां से क्या किए अंग्रेज को, अब क्या था कि इस साइड तो इनका ट्रेड आ ही गया था, तो ये सोच रहे थे कि जब बंगाल जाएंगे तभी हमको इधर एंट्री मिलेगा। तो ये बंगाल बोले, आपको पहले ही बता दें कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था, कौन का 5 को का मिला हुआ था। तो बंगाल में क्या था, उड़ीसा थे, पूर्वी बंगाल जो कि पश्चिम बंगाल है, सॉरी बांग्लादेश है, पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, इतना का बड़ा प्रांत था। तो चंद्रगिरी अपने कब्जे में लेकर के फ्रांसीसी को बोले अब आप लोग आराम से, कोई चक्कर नहीं है, पुदुचेरी पास आप रहिए। पुदुचेरी बाद में इंडिया का बाद में मिला, अभी फ्रांसीसी कब्जे में था। यहाँ पे जो गोवा था वो अभी किसके कब्जे में था, डच के कब्जे में था। तो वो कब मिला, 1961 में हम लोग भारत में शामिल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1760 के बाद यहाँ से चंद्रगिरी में रह करके ये लोग सामने हो गए। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कर्नाटक का युद्ध होने लगा। और कर्नाटक के प्रथम युद्ध हुआ क्या कौन से ईस्वी में हुआ, 1746 से लेकर के 48 तक। तो क्या हुआ, कर्नाटक का युद्ध हुआ, कर्नाटक का युद्ध होना स्टार्ट हो गया। फिर अब ये कहें कि जब यहाँ है तो साउथ इंडिया को पूरा इन्वेड करेंगे। तो पहला युद्ध हुआ 1746 से लेकर के 48, फिर दूसरा हुआ क्या 1748 से लेकर के 54, और फिर क्या हुआ 54 से लेकर के फिर क्या हुआ 54 तक हुआ, फिर 56 से लेकर के 1756 से लेकर के
63 हुआ और हर जगह कुछ ना कुछ संधि हुआ। उसके बाद जैसे ही ये 63 और 56 के संधि के बीच में एक अच्छा घटना घटा कि चंद्रगिरी के पास आता है, चंद्रगिरी से ही लोग हमला किए क्या 1757 में पलासी की लड़ाई में, ये बहुत बड़ा भागीदारी बना था। तो उसके बाद यहाँ अंग्रेज पहुंचे तो पूरा इंडिया में कवर करना अपना चालू कर दिए। तो ये क्रम था। तो आप कैसे याद रखिएगा, ये चीज आपको हम एक चीज बता दे रहे हैं कैसे याद रखना है, कौन कैसे आया। तो आपको पता होगा क्या पता है, आप हमेशा पढ़ते हैं पीडीएफ लिंक, तो पीडीएफ और इसके बीच में पीडीईएफ, पीडीएफ याद रखिएगा। तो पुर्तगाल, डच, इंग्लिश और तब फ्रांस आए। कौन आए? पुर्तगाल, डच, इंग्लिश तब फ्रांस आए। तो पुर्तगाल, डच, इंग्लिश और फ्रांस आए। इसके बीच में ही आए थे कौन? दानिश आए थे, जिनका प्रभाव नहीं को देखने के ना के बराबर। तो इसीलिए हम लोग इतनी चार को पढ़ते, कंपनी का भारत में आगमन हुआ। उसके 1757 की लड़ाई के बाद जैसे ही कर्नाटका को बताए थे मैसूर एक राज था, तो वहां हैदर अली और टीपू सुल्तान थे। तो वहां पे मैसूर का प्रथम युद्ध, मैसूर का द्वितीय युद्ध, मैसूर का तृतीय युद्ध, मैसूर का चतुर्थ युद्ध, हर कोई लड़ा। और उसके बाद यह किया पूरा धीरे धीरे पूरे साउथ इंडिया में कब्जा किया चतुर्थ युद्ध के बाद। और उसका चंद्रगिरी 1757 से लेकर के आगे बढ़े। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले होंगे? बंगाल में अंग्रेज कैसे आप प्रवेश करेंगे। अभी सेट हो गया, अब बंगाल में अंग्रेज कैसे प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये नया कोशिश पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये जो आगे आने वाली वीडियो है सबको मिले और सब कोई अपना स्टडी अच्छे तरीके से चलाए। और जहां तक बता दें कि ये मैथ्स वाले जो भी अभी मैथ्स और रीजनिंग का कंटेंट, अच्छा कंटेंट हमारे चैनल पे आ रहा है, जो कि अमर सर ले रहे हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आपको नीचे उनका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के उनका वीडियो को देखें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और ताकि हम लोग को आगे और भी पढ़ाने में बहुत मजा आए। आप लोग ज्यादा जुटेंगे तो हम लोग उतना ही मजा आएगा पढ़ाने में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। ठीक है, चैनल वैसे भी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा छोटा छोटा स्टोरी साथ पढ़ना है और हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।